गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, कल हमारा टॉपिक था, हमने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था और डीएनए का पैकेजिंग है जो उसको कंप्लीट किया था। तो जो नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं बेटा, आज हम बात करने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल की खोज भी हमने कंप्लीट कर ली थी कल, हमने ग्रिफिथ मॉडल को भी कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले बेटा टॉपिक आज हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है उसका सेकंड पार्ट है, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल का सेकंड पार्ट है, जो प्रूव हो गया इसके बाद कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना देर के हुए। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, पहले दिया था ग्रिफिथ मॉडल। ठीक है, ग्रिफिथ मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ग्रिफिथ मॉडल ने रूपांतरण प्रभाव या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो दिया। चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने और वहां पे क्या नाम है, उसके बाद कुछ अदर साइंटिस्ट थे, ओसवाल थे, मैक्लोड थे, इन्होंने 3-4 साइंटिस्टों ने मिलकर बताया था कि डीएनए क्या है, डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। बट उसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो ये नहीं मान रहे थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई है वो दी है बेटा हर्से एंड चेज ने। तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आज हम बात करने वाले वो है आपका हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने प्रूव किया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए ही क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने बेटा देखो क्या किया, पहले कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट के लिए क्या किया इन्होंने बेटा, बैक्टीरियोफेज का यूज किया। किसका यूज किया? एक जीवाणु है जिसका नाम है बेटा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी। सॉरी, बैक्टीरिया बताया, बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, एक वायरस होता है। ठीक है, जो क्या है बेटा जीवाणु भोजी। इट्स मीन ये क्या करता है बेटा, ये जो हमारे बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वायरस को क्या करता है, अटैक करता है, उनको उनकी सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है जो डाल देता है। तो जीवाणुओं पर जो अटैक करता है, इसलिए इसका नेम क्या पड़ा बेटा, जीवाणु भोजी। ठीक है, तो इस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था आपको बताया बेटा, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज को जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का क्या है बेटा, जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो देखिएगा बेटा यहां पे। हाँ तो बेटा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने इस डीएनए को, जो जीवाणु भोजी का डीएनए है ना, इस डीएनए को क्या कराया, रेडियो एक्टिव कराया बेटा। क्या कराया भाई इसको, रेडियो एक्टिव। इसको क्या करा दिया, रेडियो एक्टिव करा दिया। किसके साथ रेडियो एक्टिव कराया बेटा, इन्होंने एक तो लिया फास्फोरस और एक लिया बेटा सल्फर। ठीक है, सल्फर और फास्फोरस के साथ क्या कराया इन्होंने, इसको रेडियो एक्टिव करा दिया। किसके डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को। जो डीएनए है, ये डीएनए किसका है, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। तो इसको इन्होंने क्या करा दिया, रेडियो एक्टिव करा दिया। अब जो आपके फास्फोरस और यहां पे इन्होंने सल्फर लिए, इनके क्या लिए बेटा, आइसोटॉप। आइसोटॉप का मतलब है समस्थानिक यूज किए इन्होंने। समस्थानिक का उपयोग किया है बेटा यहां पर इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, सल्फर का यहां पर 32 वाला और यहां पर इसका S35 इनका यूज किया है बेटा। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए बेटा बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो देखो बेटा, यहां पे आपने देखा होगा, छोटी क्लासों से आप पढ़ते हो, ये आपका बैक्टीरियोफेज होता है इस तरीके से। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है एक। इस तरीके से यहां पर बेटा इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है यहां पे इस तरीके से। इसके अंदर क्या है बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है इसका। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये क्या करता है, ये बेटा आपका क्या करेगा, ये जीवाणुओं को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है, जीवाणुओं को। तो यहां पर देखो बेटा, इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, एक तो P32 और एक सल्फर 32। तो 2 जीवाणु लिए बेटा इन्होंने। कितने जीवाणु लिए, हर्से एंड चेज ने 2 जीवाणु लिए थे। ये आपके 2 जीवाणु है, जीवाणु कह रहा हूं, वायरस लिए थे बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज लिए थे इन्होंने। और इसके पास भी क्या होगा बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों जीवाणु भोजियों के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कराया बेटा, रेडियो एक्टिव कराया। क्या किसके साथ रेडियो एक्टिव कराया, एक तो फास्फोरस और एक क्या है बेटा आपके पास, सल्फर है। जब आपको इनको दोनों को क्या करा, रेडियो एक्टिव कराया, तो बेटा हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है। डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस। तो जो फास्फोरस है ये तो कहां चला जाएगा बेटा, ये तो रेडियो एक्टिव कर देगा किसको, इस डीएनए को। जो डीएनए है, डीएनए को
क्या कर देता है, ये रेडियो एक्टिव कर देता है। इट्स मीन यहाँ पर इसके अंदर डीएनए के अंदर जब इनको कहां रखा, इन दोनों को, इन ये जो जीवाणु भोजी है, इन दोनों जीवाणु भोजियों को इन दोनों के साथ रखा, तो P32 है जो इंटर कर गया डीएनए में। P32 कहां इंटर कर गया बेटा, डीएनए में कर गया। जबकि आपको पता है बेटा जो सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर डीएनए में नहीं होता, तो सल्फर डीएनए के अंदर नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये कहां रह गया बेटा, ये रह जाता है आपका कहां पे, ये इसकी बात करें अगर हम, तो यहां इसको दर्शाता हूं मैं, एक करके लेते हैं कि ये यही इसका पार्ट है दूसरा। भाई ये सेल है, ये बैक्टीरियोफेज है, ऐसे दूसरा बैक्टीरियोफेज है। सपोज करो यहां इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया बेटा आपका सल्फर रह गया, इसमें क्या रह गया, सल्फर। जबकि अगर हम मतलब बाहर की तरफ, कहां पे बेटा, अंदर तो क्या चला गया, अंदर चला गया आपका P32, और बाहर क्या बच गया बेटा, यहां पर ये इसके कवर पर बच गया सल्फर। क्यों, क्योंकि सल्फर डीएनए में नहीं होता, तो डीएनए में नहीं जाएगा। यहां पर भी इसके पास क्या है बेटा, P32 प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है, P32 है, लेकिन बाहर क्या है, सल्फर है। तो अब बेटा देखो यहां पे क्या क्या, इसको डीएनए जो ये है, ये संक्रमित करेगा किसको, बैक्टीरिया को। किसको संक्रमित करेगा भाई, ये बैक्टीरिया को। और ये बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इसका डीएनए है। बैक्टीरिया का क्या है बेटा, ये डीएनए है, ठीक है। तो जैसे इसने इसको संक्रमित किया, तो संक्रमित करने के बाद बेटा जो यहां से जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो डीएनए है, डीएनए कहां आ गया, इसके अंदर आ गया। कहां, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। ये किसका, ये क्या है बेटा, ये आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। और ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए। ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया का डीएनए। तो इसको जब इन्होंने संक्रमित किया, तो यहां पे देख लो बेटा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो निकलकर कहां आ गया बेटा, इसके अंदर आ गया। कहां पर देखो, यहां से डिनोट कर रहा हूं इस तरीके से मैं इसको, कहां आ गया बेटा, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर आ गया, ठीक है। और बाहर ही, कहां पे बेटा, बाहर ही, यहां पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, बाहर सेल पे क्या रह गया, सेल पे रह गया आपका सिर्फ और सिर्फ सल्फर। मतलब इसका जो खोल है, जो इस जीवाणु का खोल है, जो बाहरी आवरण है, वो कहां रह गया, वो इस बाहरी रह गया, बैक्टीरिया के बाहरी संरचना पर, ठीक है। तो यहां पे ये बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना को कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे बेटा हम। ये हमारे पास यहां पे बैक्टीरिया सेल है, और बैक्टीरिया सेल के ऊपर यहां पे ये क्या है बेटा, यहां पे ये जीवाणु है। कौन से, सॉरी जीवाणु बोल रहा हूं, यहां पे ये क्या है बेटा, बैक्टीरियोफेज है। इस तरीके से यहां पे बाहर बैक्टीरियोफेज रह गया है, अंदर क्या चला गया है, अंदर डीएनए चला गया है। अंदर क्या चला गया बेटा, डीएनए। इसी तरीके से यहां पे भी सेम टाइम, यहां पे ये आपका बाहर जीवाणु रह, ये आपका बैक्टीरियोफेज रह गया, अंदर क्या चला गया बेटा, डीएनए चला गया, ठीक है। तो यहां पे जब अंदर की तरफ, यहां पे ये ऐसा हो बेटा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इसका बाहरी खोल है, बाहरी खोल तो बाहर रह गया, और जेनेटिक मटेरियल कहां चला गया बेटा, अंदर चला गया, ठीक है। तो जब इनकी संक्रमण अवस्था के बाद इनकी जांच की गई बेटा, क्या की गई, इन जो बैक्टीरिया सेल है, इस बैक्टीरिया सेल की जब जांच की गई, तो जांच में पाया गया, इस बैक्टीरिया सेल की जांच करेंगे बेटा, जांच में पाया गया कि जो ये डीएनए है, जो बैक्टीरिया का डीएनए था, इस डीएनए के अंदर बेटा P32 भी उपस्थित है। इस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, ये किसका डीएनए है भाई, ये डीएनए है बैक्टीरिया का। किसका डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। और बैक्टीरिया डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाता है बेटा, P32। क्या पाया गया बेटा, P32 पाया गया। जबकि मैं बात करूं बेटा, देखो इसकी जो ये वाली स्ट्रेन थी, ठीक है, और जबकि इस वाली स्ट्रेन की बात करें, तो इस वाली स्ट्रेन पे थोड़ा बाद में जाता है, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पे ये कंप्लीट हो गया आपका, P32 निकला। और जो इसकी बाहर की जो संरचना थी, कौन सी संरचना थी बेटा, बाहर की संरचना पर क्या था बेटा, कोई आपका जो P32 है, P32 उपस्थित नहीं था। यहां पर क्या उपस्थित था बेटा, यहां पे उपस्थित था आपका सल्फर। क्यों, क्योंकि सल्फर अंदर नहीं गया, सल्फर अंदर नहीं गया। तो यहां पे या तो आप इसी को यहीं पे कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, यहां से इस P32 को एक्टिव मत करो। इसके साथ क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ सल्फर है। तो सल्फर इसके अंदर जाना चाहिए ना, इस डीएनए के अंदर। यहां पे डीएनए के अंदर क्या जाना चाहिए, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर क्या जाना चाहिए, सल्फर। जबकि जो ये इसकी जांच की गई इस सेल की, तो इस सेल में पाया गया कि यहां पे जो ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर कोई सल्फर नहीं है, कोई सल्फर नहीं है। डीएनए के अंदर ओनली और क्या है बेटा, जो बैक्टीरिया का डीएनए, जो जीवाणु भोजी का डीएनए है, वही है। यहां पे हम कह सकते हैं नो रेडिएशन, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है यहां पे। क्यों, क्योंकि यहां पे इनको क्या कराया था, रेडिएशन कराया था, तो यहां पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, डीएनए ही क्या है, डीएनए से ही यहां पे डीएनए के, देखो P32 किसमें होता है, डीएनए में। तो P32 ने इसको संक्रमित किया, इसको इसके अंदर आ गया। तो यहां पर जो ये है आपका, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंस है, P32 है। तो ये किसके बाय थ्रू आया बेटा, P32 आगे,
भाई P32 जो आगे आया है वो डीएनए के बाई थ्रू आया है। तो यहां से बेटा प्रूव हो गया कि डीएनए ही क्या होता है, डीएनए ही आपका सूचनाओं को आगे ले जाता है, ट्रांसफर करता है, सूचनाओं को क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है। तो यहां से प्रूव हो गया कि डीएनए ही क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। यहां से जो हसे और चेज का एक्सपेरिमेंट है वहीं से प्रूव हो गया था कि डीएनए ही क्या है बेटा, आपका एक जेनेटिक मटेरियल होता है। यही इसके बाद किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, इसके बाद इसको फुल ऑथराइज माना गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन या आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा बेटा। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। हाँ तो बेटा इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। रेप्लिकेशन का मतलब है प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब होता है बेटा फोटोकॉपीज बनाना। क्या बनाना बेटा, फोटोकॉपीज। मतलब कि डीएनए की बहुत सारी अगर हमें फोटोकॉपीज बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन का यूज करेंगे। इसका काफी बार डेफिनेशन भी पूछा जाता है, डेफिनेशन लिखते हैं हम कि डीएनए की क्या है बेटा, डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपि बनाने के लिए, फोटोकॉपीज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या होता है, तो वो हम बात करने वाले हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, काफी बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि डीएनए है जो, डीएनए आपका सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है बेटा अर्ध संरक्षी विधि। कैसी विधि है, अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी का मतलब है बेटा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, 50-50% होता है। कैसा होता है बेटा, 50-50%। 50-50% की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां से देखो, यहां से क्या होगा, 50% माता पिता से डीएनए आता है और 50% जो डीएनए है वो कहां से आता है, वो बच्चे का खुद का होता है, नया निर्मित, जिसके कारण बच्चे में क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज आती है, अलग अलग गुण होते हैं ना भाई। तो हमारे कुछ गुण तो किससे मिलते हैं, माता पिता से, और कुछ गुण हमारे अलग अपने ही होते हैं। तो इसीलिए बोला डीएनए क्या है, अर्ध संरक्षित विधि है। जैसे हम बात करते हैं बेटा 25% डीएनए आपके पापा से और 25% कहां से आता है बेटा, मम्मी से आता है। ठीक है, और 50% बच्चे का खुद का होता है, तो टोटल डीएनए है जो 100% हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये 50% डीएनए है, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या है बेटा, ये पहले से ही उपस्थित होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए कैसे है, डीएनए एक अर्ध संरक्षी विधि है। कैसी विधि है बेटा, एक अर्ध संरक्षी विधि है। इसके बारे में आपको एक एक्सपेरिमेंट है वो भी कराने वाला हूं मैं अभी आपको। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से डीएनए अर्ध संरक्षी विधि है। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं वो किससे मिल सकते हैं, माता पिता से। ठीक है, अब कौन सा मिलेगा, जो प्रभावी कैरेक्टर होगा, डोमिनेंस होगा, वो आपके माता पिता से मिलेगा, और जो प्रभावी नहीं है, डोमिनेंस नहीं है, वो माता पिता से नहीं मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं बेटा, देखो जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए कैसा अर्ध संरक्षित, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी शक्ल क्या है, हमारी शक्ल क्या मामा से मिल सकती है कि भाई, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। क्यों, क्योंकि मामा और जो मम्मी है, ठीक है, मामा और मम्मी कहां से आए हैं बेटा, दोनों को दोनों नानी से आए हैं। ठीक है, तो नानी हमारे वंश की है ना बेटा, इसलिए हमारी शक्ल किससे मिल सकती है, मामा से मिल सकती है, मौसी से मिल सकती है, क्या फूफा से मिल सकती है या मौसा से मिल सकती है, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो हमारे वंश के अंदर नहीं है, बुआ से मिल सकती है भाई। ठीक है, इसके बाद बेटा, तो इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एंजाइम काम आते हैं, तो वो देखो बेटा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीएनए क्या है, डीएनए एक अर्ध संरक्षी विधि है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, आपका डीएनए में कौन कौन से टूल्स काम आने वाले हैं, एंजाइम्स कौन कौन से काम आने वाले हैं। तो पहला जो एंजाइम है वो होता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, पहला डीएनए पॉलीमरेज होता है। और डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है बेटा आपका बहुलीकरण करना। क्या है बेटा, बहुलीकरण, मतलब कि पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करना, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या, किसका पॉलीमराइजेशन करता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका पॉलीमराइजेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में आपको बता चुका हूं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड वो है जिसके अंदर बेटा शुगर प्रेजेंस हो, आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंस हो और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंस हो, वो आपके होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
तो इनका बहुलीकरण करता है, इनको ये अटैच करने का काम करता है। उसके बाद बेटा यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम या फिर इसको बोलते हैं हम हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं बेटा। तो ये क्या करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है बेटा। मतलब कि डीएनए को जो आपने देखा है डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है, डीएनए बेटा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल। तो इनको ओपन करने का, खोलने का काम कौन करता है, खोलने का काम करता है बेटा डीएनए हेलिकेज। मतलब हम यह कह सकते हैं कि ओपन रीओपनिंग ऑफ डीएनए, रीओपनिंग ऑफ डीएनए, रीओपनिंग। या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए के जो बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काटने का काम कौन करता है, डीएनए हेलिकेज। और डीएनए हेलिकेज के अंदर दो एंजाइम होते हैं बेटा। कौन कौन से एंजाइम है वो, एक तो होता है टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, टोपोआइसोमेरेज है। उसके बाद एक होता है बेटा आपका डीएनए गाइजेज, डीएनए गाइजेज है, ठीक है। ये आपके एंजाइम होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं या फिर कुंडल को खोलने का काम करते हैं। तीसरा जो एंजाइम है वो होता है बेटा डीएनए लाइगेज। तीसरा जो एंजाइम है वो क्या है बेटा, डीएनए लाइगेज है। और डीएनए लाइगेज का काम होता है बेटा ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, ज्वाइनिंग बोल सकते हैं, ज्वाइंटिंग ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। मतलब ज्वाइंट करता है डीएनए को, जो नया डीएनए बन रहा है उस डीएनए को जोड़ने का जो काम है वो किसका है, डीएनए लाइगेज का है। तो ये तीन एंजाइम मेनली काम आते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले बेटा डीएनए पॉलीमराइज, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता कैसे है। तो उसके लिए देखो बेटा हमेशा याद रखना, एक चीज और याद रखना, जो डीएनए पॉलीमरेज है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये हमेशा 5' to 3' पर ही काम करता है। कैसे काम करता है, ये जो नया डीएनए बनाएगा ना, नया डीएनए कैसे बनाएगा, ये 5' to 3' बेटा। तो ये याद रखना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हाँ तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो वो देखो बेटा आप यहाँ पे, तो आपके पास बेटा क्या है, डीएनए है। आपके पास क्या है बेटा, डीएनए। तो यहाँ पे मैं डीएनए को ले रहा हूं बेटा। आपके पास, आपको पता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बेटा। कैसा डीएनए है बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड है। और इस डबल स्ट्रैंडर को मैंने क्या कर लिया, खोल लिया है। किसकी सहायता से खोल लिया बेटा, आपको बताया डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इसके जो नाइट्रोजन बेस है उनको कट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए ये पूरा नहीं खुलता, याद रखना हमेशा, ये पूरा नहीं खुलता। ये कैसा खुलता है, आधा खुलता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा हमारी सेल के अंदर 2 मीटर के जितना लंबा वो डीएनए होता है, उस सारे डीएनए को एक साथ नहीं खोला जाता, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाती है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से G3+C, तो इस तरीके से आधा डीएनए खुला। जितने की रेप्लिकेशन करनी है उतना ही डीएनए खुलता है, उसके बाद नेक्स्ट आगे का खुलता है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका ये सिरा कौन सा है बेटा, ये यहाँ पे आपका 5' है, तो ये यहाँ पे बेटा 3' होगा। और ये 3' है तो ये कैसा होगा बेटा, आपका 5' होगा, ठीक है। खोल लिया है मैंने, क्योंकि आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल है, और डबल हेलिक को मैंने क्या कर लिया बेटा, यहां से अलग कर लिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसके पास नाइट्रोजन बेस है, A है सपोज करो, यहाँ पे T है, यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, 4 ही लेते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये होगा आपका G होगा, ये आपका बेटा यहाँ से C होगा, ये आपका यहाँ पे बेटा A होगा, और ये यहाँ पे आपका बेटा T होगा, ठीक है। ये अलग अलग कर लिए मैंने, ठीक है। किसकी सहायता से अलग किया बेटा, यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी दिशा में करता है, 5' to 3', 5' to 3'। जो नया डीएनए बनाएगा वो कहां बनाएगा, 5' से लेकर 3' तक बनाएगा वो, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहां से क्या है, ये एक स्ट्रैंड तो है। अब यहां से क्या है, नया डीएनए बनेगा बेटा। कौन सा डीएनए बनेगा, नया डीएनए बनता है। तो नए डीएनए के लिए क्या है बेटा, नए डीएनए के लिए यहां से स्ट्रैंड बनता है आपका, ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है। और इसके यहाँ पे पूरक डीएनए, इसका पूरक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। ए किसके साथ जुड़ता है बेटा, टी के साथ, ये टी बन गया। यहाँ पे टी किसके साथ जुड़ता है, ए के साथ। जी किसके साथ जुड़ता है, टी सी के साथ। और सी किसके साथ जुड़ता है बेटा, जी के साथ। तो यहाँ पे ये नया डीएनए बन गया बेटा। कौन सा डीएनए बन गया, नया डीएनए। और नया डीएनए कौन सी दिशा में बनता है बेटा, 5' to 3'। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा आपका 5'
और ये कौन सा हो जाएगा 3' हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये नया डीएनए बन गया बेटा। अब इन डीएनए को आपस में जो जोड़ने का जो काम है वो है बेटा डीएनए लाइगेज का। डीएनए लाइगेज का काम है इस जो डीएनए है डीएनए को जोड़ने का। इसके बाद देखो बेटा, अब ये स्ट्रैंड भी तो बच रहा है आपका, ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड कैसा है बेटा आपका 3' to 5' है। देखो 3' to क्या है बेटा 5'। बट जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियोटाइड को कहां अरेंज करता है बेटा 5' से 3' मतलब 5' to 3'। तो यहां पे उल्टा क्रम हो गया ना, तो आसानी से यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए आसानी से नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। तो यहां पे जो डीएनए बनता तो है, ऐसी बात नहीं बनता, बनेगा जरूर भाई यहां से डीएनए, ठीक है। ये 3' है आपका, ये यहां से डीएनए बनेगा, नया डीएनए तो बनेगा। बट नए डीएनए बनने से पहले क्या है बेटा, यहां पे कुछ इसके ऊपर क्या है बेटा, प्राइमर्स आ जाते हैं। प्राइमर्स वो होते हैं बेटा डीएनए के नए खंड, डीएनए या आरएनए के छोटे खंड है, ये क्या है बेटा प्राइमर्स है। ठीक है, प्राइमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, याद रखना प्राइमर्स डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं बेटा, डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, ठीक है। काफी बार नीट में पूछ जाता है कि प्राइमर्स किसके होते हैं, डीएनए के आरएनए के, तो दोनों के हो सकते हैं बेटा। इसके बाद देखो बेटा, यहां पे हम बात करते हैं कि यहां पे जो ये खंड बन गए, इन खंडों को अलग नेम दिया जाता है बेटा, इनका नाम होता है ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी सेगमेंट बोलते हैं इनको। इट्स मीन ओकाजाकी खंड बोलते हैं भाई, ओकाजाकी खंड बोलते हैं। क्लियर? अब बेटा यहां से इन प्राइमर्स के साथ ये डीएनए का क्या होगा, नए पार्ट बनेंगे। जो जितने भी नए पार्ट्स हैं, जैसे यहां बने थे ना, ये पूरे के पूरे यहां पे नए पार्ट्स बन जाएंगे और ऐसे इनका पूरा डीएनए है जो बन जाता है। तो ये होता है बेटा आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ती जाएगी लगातार और पूरे डीएनए का क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कांसेप्ट अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप ये वीडियो है जो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है बेटा, तो अगर आपके बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या फिर क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बेटा। तो तब तक के लिए थैंक यू।